परी की किस्मत। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी की किस्मत की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में सुमन नाम की एक औरत रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया था। उसके बाद सुमन गाँव में ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी थी। वो दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन सुमन काम करके अपने घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे, ये बच्ची किसकी है? सुमन वहाँ खड़े होकर काफी देर इंतजार करती है, लेकिन उस बच्ची को लेने कोई भी नहीं आता। वो गांव में ले जाकर लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी उस बच्ची को जानता तक नहीं था। मैं इस छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? एक काम करती हूँ, इस बच्ची को अपने पास रख लेती हूँ। जैसे ही वो बच्ची को उठाती है, उस बच्ची के पास ही उसे एक अंगूठी नजर आती है। लगता है ये इस लड़की की माँ की अंगूठी होगी। जब वो बच्ची को ढूंढने आएंगी तब मैं ये बच्ची और ये अंगूठी दोनों उन्हें वापस कर दूंगी। वहीं पड़ोसी राज्य की महारानी हेमलता थी। हेमलता का एक बेटा था जिसका नाम संजय था। उसके नगर में एक तांत्रिक रहता था। रानी अक्सर उस तांत्रिक के पास जाती थी। सुनो, तुम मुझे मेरे बेटे का और इस राज्य के राजकुमार का भविष्य बताओ। मुझे बताओ कि मेरे बेटे की आने वाली बहू कौन होगी, कौन बनेगी इस राज्य की राजकुमारी। महारानी जी, आपके बेटे की बहू किसी भी राज्य की राजकुमारी नहीं होगी। अरे, वो तो सोनापुर गांव की एक अनाथ लड़की होगी। खामोश, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर दोबारा ये बात कही तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्षमा कीजिएगा महारानी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो उस गांव में जाकर उस लड़की के बारे में पता कर लीजिए। फिर भी आपको अगर मेरा सर धड़ से अलग करवाना है तो आप करवा सकती हैं। गुस्से में रानी वहाँ से चली जाती है। रानी पास वाले गांव में एक साधारण औरत का भेष बनाकर जाती है और ढूंढते ढूंढते सुमन के घर पहुँच जाती है। बहन जी, कुछ दिनों बाद आपको जो छोटी सी बच्ची मिली थी वो मेरी बेटिया है। अगर तुम उसे लौटा दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा बहन जी। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली थी, लेकिन अगर आप उसकी निशानी बता दो तो मैं वो बिटिया आपको दे दूंगी। सुमन अंदर से 2 अंगूठी लेकर आती है। बताइए, आपकी कौन सी अंगूठी है? हे भगवान, मैं तो बुरी तरह फंस गई। कैसे बताऊं इस पागल औरत को कि इसमें से मेरी अंगूठी कौन सी है? मेरी वाली अंगूठी मैंने अपनी बेटी के पास ही छोड़ी थी। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं। ये लड़की आपकी बेटी नहीं है। पता नहीं आप कौन हैं। आप जो भी हैं, मुझसे झूठ बोल रही हैं। आप आराम से यहाँ से चली जाइए, नहीं तो मैं गांव वालों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। माफ करना बहन, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं इस लड़की को गोद लेना चाहती हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बहन, ये बच्ची मुझे दे दो। माफ करना बहन, मैं अपनी बेटी को अब किसी को भी नहीं दूंगी। आप किसी अनाथ आश्रम से कोई और बच्चा ले लीजिए। गुस्से में रानी वहाँ से चली जाती है। रानी सीधा अपने सैनिकों के पास जाती है। सुनो सैनिकों, इस घर में जो भी लड़की है उसका जल्दी से जल्दी काम तमाम करो, और हाँ, अगर काम तमाम नहीं किया तो तुम सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। महारानी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका काम समय से पूरा होगा। रात को सैनिक छोटी सी बच्ची करिश्मा को मारने के लिए पहुँच जाते हैं। जैसे ही सैनिक करिश्मा को मारने लगते हैं तभी करिश्मा हवा में उड़ने लग जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये लड़की हवा में उड़ कैसे सकती है? लगता है ये कोई जादूगरनी है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सैनिक डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भाई, अगर महारानी को हमने ये सब बता दिया कि हम एक बच्ची से डर कर भाग आए तो महारानी हमें मार डालेंगी। इससे अच्छा है हम महारानी को झूठ बोल देते हैं कि हम उस बच्ची को मार आए हैं। लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर हम उस लड़की को दोबारा मारने गए तो वो जादूगरनी अब हमें मार डालेगी। अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं हम, इसीलिए हम सब मिलकर महारानी से झूठ बोल देते हैं। सैनिक वापस महारानी के पास जाते हैं। महारानी जी, आपका काम समय से पूरा हुआ, हमने बच्ची को ठिकाने लगा दिया है। सैनिक की ये बात सुनकर महारानी बहुत खुश हो जाती है और उन्हें खूब सारा धन देती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक से वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर करिश्मा आती है। करिश्मा राजकुमार को कुछ जड़ी बूटी लगाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार को होश आ जाता है।
तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? करिश्मा राजकुमार को वो सारी बातें बताती है। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। अब राजकुमार और करिश्मा रोज रोज मिलने लगे थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। मेरी रानी माँ तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं मानेगी। इससे अच्छा है कि हम एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। राजकुमार और करिश्मा एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। राजकुमार करिश्मा को लेकर अपने राजमहल आता है। राजकुमार, तुम ये किसे लेकर आ रहे हो? माँ, ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है माँ। ए लड़की, कौन है तू? करिश्मा रानी माँ को वो सारी बातें बताती है। करिश्मा के बारे में ये सुनकर रानी माँ हैरान रह जाती है। ये लड़की तो वही है जिसे मैं मारना चाहती थी। इसका मतलब सैनिकों ने मुझसे झूठ बोला था। मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मान सकती। मेरे राजमहल से तुम दोनों दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगी। माँ, ये मेरी पत्नी है, अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। नहीं बेटे, तुम इस राजमहल में ही रहोगे। यदि इस राजमहल से कोई जाएगा तो वो ये लड़की है। उसके बाद करिश्मा राजमहल में रहने लग जाती है। मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने आते ही मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। एक दिन राजकुमार राजमहल से बाहर जाते हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हें राज्य दिखाती हूँ। भोली भाली करिश्मा रानी के साथ चल देती है। रानी करिश्मा को लेकर एक पहाड़ पर चली जाती है। ये देखो, इस पहाड़ से हमारा पूरा राज्य दिखाई देता है। आओ बेटा, मेरे पास आओ। करिश्मा जैसे ही नीचे देखने लगती है, रानी करिश्मा को धक्का दे देती है। करिश्मा पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा मत आना, नहीं तो इस बार तुम्हें जिंदा जला दूंगी। इतना कहकर रानी माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद करिश्मा के अचानक से पंख निकल आते हैं और करिश्मा उड़ने लग जाती है। अरे ये मुझे क्या हो गया? करिश्मा उड़ते उड़ते अपने परीलोक पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आती है। मेरे परीलोक में तुम्हारा स्वागत है करिश्मा। आओ बेटी, आप सब कौन है? मैं आपको नहीं जानती। तुम मेरी बेटी हो। जब तुम पैदा हुई थी तो मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर छुपा कर आई थी, क्योंकि हमारे परीलोक पर काली परियों का आक्रमण हुआ था। काली परियां तुम्हें मारना चाहती थी। तुम्हें वहाँ छोड़ कर आने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी शक्तियाँ भी हैं। अब कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। करिश्मा रानी परी के गले लग जाती है। करिश्मा अपनी माँ को अपनी सास रानी के बारे में सारी बातें बताती है। तुम चिंता नहीं करो बेटा, उस दुष्ट औरत को उसके किए की सजा मैं जरूर दूंगी। उसके बाद रानी परी करिश्मा परी के साथ रानी के महल में पहुँच जाती है। रानी परी रानी को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे उल्टा लटका देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे नहीं पता था कि वो लड़की एक परी है। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाता है और अपनी माँ की वो सारी बातें सुन लेता है। माँ, आपने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। आप इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था माँ। अब मैं आपके पास कभी नहीं रहूंगा। उसके बाद रानी परी करिश्मा परी और राजकुमार को लेकर अपने परीलोक चली जाती हैं और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।